तो अब बात करते हैं बंगाल की सियासी घमासान की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसी दिन से लेकर अब तक लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा देखने को मिल रही है। सियासी हिंसा लगातार चल रही है। पीड़ित महिलाओं की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दरअसल में हिंसा की एसआईटी से जांच कराने की मांग अब की गई है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो पीड़ित महिलाएं वो पहुंची हैं सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत में मांग की है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करे। दरअसल में 5 लोगों की यह याचिका है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। हिंसा की एसआईटी से जांच कराने की मांग यहां पर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखना होगा अदालत का क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी तपस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ टीएमसी के नेता देवनाथ साहब भी जुड़ रहे हैं जिनसे लगातार हम पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों से लेकर अब तक सियासी हिंसा पर चर्चा करते आए हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। लेकिन बात पश्चिम बंगाल की जो हिंसा है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होने वाली है। तो वहीं इस मामले को लेकर बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सरकार और पुलिस की शह पर टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। पहले सियासत के बदलापुर बनी बंगाल से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। कहीं बमबाजी तो कहीं पत्थरबाजी, कहीं हिंसक झड़प तो कहीं सियासी रंजिश में मारपीट, कहीं किसी का घर फूंक दिया गया तो कहीं किसी की दुकानें जला दी गई, कहीं किसी पर जानलेवा हमला हुआ तो कहीं किसी का मर्डर कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन चुनाव के पहले से शुरू चुनावी हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ। आरोप लग रहे हैं कि चुनावी रंजिश में हिंसक हमला अभी भी बदस्तूर जारी है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और दोनों पार्टियों की राजनीतिक खींचतान में बंगाल सियासत का बदलापुर बना हुआ है। ममता बनर्जी सरकार हिंसा के आरोपों से इनकार कर रही है तो राज्यपाल की राय उनसे जुदा है। तिलजला और चंदन नगर की घटनाएं, 2 सांसदों के साथ क्या हुआ, विधायकों के साथ क्या हुआ, ये अराजकता है, अनारकी है। ऐसी परिस्थिति में जिनको कार्रवाई करनी है दे मस्ट एक्ट। कोई भी अपने आप को कानून के दायरे के बाहर मानेगा बहुत बड़ी गलती करेगा। इन सब के बीच बंगाल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हिंसा की घटनाओं की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। 2 मई को चुनावी नतीजों के ऐलान के दिन ही अभिजीत सरकार और हरन अधिकारी की हत्या हो गई थी। हत्या से पहले फेसबुक लाइव में अभिजीत ने जान पर खतरे की बात कही थी। आरोप है कि पुलिस ने भी पीड़ित परिवारों की मदद नहीं की। पुलिस ने उसको रजिस्टर करने से मना कर दिया। बहुत ही जद्दोजहद के बाद वो एफआईआर रजिस्टर किए। इस लड़के ने उन्होंने 5 नाम बताए थे, जिस 5 नाम के बाद उन्होंने खाली 1 नाम को ही लिखा, बाकी पुलिस वालों ने मना कर दिया और ना ही एफआईआर में उस नाम को रजिस्टर किया। हालातों से ये नज़र आ रहा है कि पुलिस रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जा कर के किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहती और ना ही वो किसी भी तरह की कोऑपरेशन करेगी इन लोगों के साथ इस तरह के केस रजिस्टर कराने में। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा से जुड़े जिस केस की सुनवाई चल रही है उस याचिका को अरुण मुखर्जी समेत 5 लोगों ने दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सूबे में टीएमसी को मिली जीत के बाद 1 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन के लिए याचिकाकर्ताओं ने टीएमसी की गुंडागर्दी को जिम्मेदार ठहराया है। याचिका में पुलिस और राज्य प्रायोजित गुंडे पर सांठगांठ के आरोप लगाते हुए मामले की जाँच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। सिर्फ यह जी रहे हैं और जीने के लिए भी हमें दिन के आखिर में तृणमूल के जो लोकल कैडर्स है, जो सिस्टम है, उनसे भी एक परमिशन लेना पड़ता है कि हम सांस ले सकते हैं क्या। यही है हमारा अभी वेस्ट बंगाल का सिचुएशन। वहीं बंगाल सरकार ने चुनावी हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की दखल का विरोध किया है। सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है
सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा के हर एक मामले को चुनाव के बाद की हिंसा के रूप में नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका राजनीति से प्रेरित है। याचिका विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में वास्तविक परिस्थितियों से अदालत को गुमराह करने के लिए दायर की गई है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की शह पर सूबे में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बढ़ रही है और उस पर लगाम कसी जानी चाहिए। ज्ञापन दिया, बंगाल का हालत बहुत गंभीर है। 25 वोमेन के ऊपर रेप हुआ है। लेडी एमपी लाकोट चट्टोपाध्याय, जयंत राय एमपी, एमएलए तापसी मंडल, उसके ऊपर भी हमला हो रही है। उसको बंद करना चाहिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी समर्थकों पर हिंसा करने के आरोप लग रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि सूबे में बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ बादल देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं। आप टीएमसी के नेता हैं। निखिल प्रसून साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी तापस जुड़े हुए हैं कोलकाता से, और दिल्ली से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हैं जो लगातार अदालतों को कवर करते आए हैं। अरविंद, किस तरीके की उम्मीद पीड़ित पक्ष को सर्वोच्च अदालत से? देखिए अनुराग, कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई होने वाली है और एक लंबा याचिकाओं का दौर है सुप्रीम कोर्ट में जो दायर हुई हैं। ज़्यादातर याचिकाओं में जो पीड़ित पक्ष है उनका यही कहना है कि इस मामले में ममता सरकार के इशारे पर यह हिंसा हो रही है। एक राजनीतिक पार्टी के प्रति रुझान रखने के चलते उनको निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रही है और तकरीबन 1 लाख लोग, जैसा कि याचिका में दावा किया गया है, कि प्लान करने के लिए मजबूर हैं। मेरे साथ अरुण मुखर्जी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता हैं, और इसके अलावा कुछ वो लोग भी शामिल हैं जो कि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता का माहौल बना है उसके चलते प्लान करने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि हम चाहेंगे कि उन सब लोगों ने अपनी जो पहचान है वो चेहरे पर कपड़ा ढका हुआ है ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदेशा भी है। तो उनसे ही सीधा बात करते हैं कि आखिर किस वजह से उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या उम्मीद है। अरुण जी, आप मुख्य याचिकाकर्ता थे इस पूरे मामले में। आपने कहा है कि 1 लाख लोगों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों रही है पश्चिम बंगाल? देखिए, पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति आज से नहीं है, ये कम्युनिस्ट काल से शुरू हुई है। ज्योति बसु के काल के बाद से अभी के हालात क्या है? उसको ममता बनर्जी ने अडॉप्ट कर लिया और उससे भीषण रूप, तो उन्होंने 10% किया तो इन्होंने 100% किया। भीषण रूप आज के डेट में बंगाल में है। आज के डेट में बंगाल में सुरक्षित नहीं है। बंगाली सुरक्षित, बंगाली मानुष जिस कारण से जाना जाता था संस्कृति, उसकी संस्कृति खत्म हो गई है। आज सिर्फ रक्त के कारण जाना जा रहा है। और उससे भी खराब बात यह है कि नेता जो है वहां पे राजनीतिक जो था वो मामला था। आपको किस चीज ने मजबूर किया याचिका दायर करने के लिए? एक शख्स ने आपको रात को फोन किया, आप बता रहे थे। रात को 3:30 बजे मेरे पास एक फोन आया, दादा मुझे बचा लो, दादा मुझे बचा लो। और मुझे सुबह नाम की मैंने पता किया तो उसकी हत्या हो चुकी थी। मैं उसका, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है इसलिए मैं इस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसकी हत्या हो चुकी थी। मुझे मजबूर किया उन लोगों ने जो रात को 2-2 बजे 3 बजे, दादा मुझे बचा लो, मेरा घर तोड़ दे रहे, जेसीबी से तोड़ दे रहे। क्योंकि मैं बंगाली हूँ और बंग परिषद से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बंगाल की समस्याओं के लिए दिल्ली में करता हूँ, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं और इस कारण से ये लोग मुझसे जुड़े हुए थे। दिल्ली में कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि प्लान करके यहाँ पर आए हैं? देखिए, दिल्ली में आज के डेट में 75 लोग आ चुके हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन ये कोई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। उसका कारण ये है कि वो जानते हैं कि उनका कोई ना कोई रिश्तेदार नातेदार वहाँ पे है। अरविंद, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। अगर मुमकिन हो सके तो जो आपके साथ वो तमाम विक्टिम हैं जो सर्वोच्च अदालत में पहुंचे हैं उनसे जरा बात करवाइए। टीएमसी के नेता बादल देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बेहतर होगा कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि सीधे अपने राज्य के नागरिकों से बात करें, उनके दर्द को सुनें, उनके आरोपों को समझें। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी संवेदनशीलता आएगी, हालात सुधर सकेंगे। अरविंद, किस तरीके के हालात हैं जो महसूस किए हैं तमाम पीड़ितों ने, जरा बात करवाइए सीधी बादल देवनाथ साहब से। बिल्कुल अनुराग, मैं भाई उन्हीं लोगों के पास पहुंच रहा हूं जो लोग पश्चिम बंगाल से मजबूर हुए हैं दिल्ली आने के लिए, अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके, और उनको यहां पर एक शरणार्थी के तौर पर रहना पड़ रहा है। आप भी पश्चिम बंगाल से हैं? अच्छा, चेहरा ढक लीजिए आप अपना चेहरा जी। क्या दिक्कत है वहाँ पर, किस तरह के हालात? वहाँ पर बहुत महिला को ऊपर टॉर्चर किया जाए है, घर बाड़ी तोड़ दिया जाएगा,
তারপরে আগ লাগিয়া दीजिए हिंदी नहीं आता आग लगा दिया हाँ हाँ हिंदी ज़्यादा नहीं आती ना तो इसी वाले को अरविंद मुमकिन हो तो अगर आप जान बादल में देवनाथ साहब से वहाँ सीधा तक कनेक्ट वहाँ करवाइए से इन जी, विक्टिम्स जी, को, आप दिल्ली इन तमाम भाग से पीड़ितों आए को। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बादल देवनाथ जरा आपका रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आपको सीधा कनेक्ट कर रहे हैं कुछ देर में। लेकिन बादल देवनाथ, आपने सुना एक महिला को पश्चिम बंगाल की हैं जो कह रही हैं कि देखिए साहब, हालात बहुत बुरे हैं, हमारा घर जलाया जा रहा है, हम मजबूर हैं वहां से पलायन करने के लिए। सर मैं 2-3 बातें करूंगा। एक बात है, ये जो महिला उनका रिपोर्ट दे रहा आग जला गया, तो मैं इनको कहना चाहती हूँ वो बंगाल में कहाँ रहते हैं, कौन सा जिला, कौन सा शहर, कौन सा गांव में रहता है, कौन सा एरिया में रहता है, और इसका नाम मेरा व्हाट्सएप में आप लोग चैनल से दे दीजिए, इनको नंबर मत दीजिए, दे दीजिए। मैं प्रोग्राम खत्म करने के बाद उस जिला के जो एसपी है उनके साथ मैं बात करूंगा, मैं वादा करता हूँ। एक दूसरा बात है, जो कार्यकर्ता का जो बात आपने कहा है कि 1 लाख के ऊपर लोग यहाँ से कहीं चले गए, लेकिन यहाँ से कहीं कोई सी जात जो किसी इलाका किसी गांव में कहीं नहीं गया। बंगाल के लोग बंगाल में ही है। और जिस इलाका का बात 1 महीने 2 महीने से हो रहा है वो कुचबिहार जिला का बात हो रहा है। कुचबिहार में 9 सीटों में 7 सीट भाजपा को मिला, 2 सीट टीएमसी को मिला। और जलपाईगुड़ी जिला में उत्तर नॉर्थ बंगाल में 7 सीटों में 4 सीट भाजपा को मिला, 3 सीट टीएमसी को मिला। उस इलाका से सब लोग बोल रहे हैं कहीं आसाम में, कहीं बांग्ला, कहीं दूसरे राज्य में चला गया। मुझे तो पता नहीं है जो लोग वहां पर जीत गया उन लोगों को कौन भागा, भाजपा ने भागा ना हम बादल देवनाथ साहब, आप कह रहे हैं कि कोई भी पश्चिम बंगाल का नागरिक डरा हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में किसी तरीके की हिंसा नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि अगर हिंसा हुई है, अगर माइग्रेशन हुआ है, तो उन इलाकों में हो रहा है जहां पर जीत बीजेपी की हुई है, यानी बीजेपी माइग्रेशन करा रही है या बीजेपी हिंसा करा रही है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं जो कहना चाहता हूं, आपने बीच में सवाल किया, उस सवाल का भी जवाब मैं दूंगा। ये जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनको पहले पूछिए दिल्ली क्यों चला गया। ठीक है, वो लोग सीधा आपसे सवाल करेंगे। अरविंद, आपके साथ जो पीड़ित हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी पहचान, अपना नाम सार्वजनिक ना करें, मामला अदालत में है, लेकिन वो किस जिले से आते हैं ये जरूर बताएं और क्या कुछ उन्होंने महसूस किया है ये बताएं जरा। इस वक्त टीएमसी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट का जो सुनाई आज है उस विषय में मैं कोई चर्चा, कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। इंतजार है, सवाल सुनिए आप। बादल देवनाथ, हालात किस तरीके के पश्चिम बंगाल में जरा सुन लीजिए। अरविंद, सीधी बात कराइए आप उनकी। बिल्कुल अनुराग, टीएमसी के जो नेता हैं बादल देवनाथ, वो हमारे साथ हैं, ठीक है। वो कुछ सवाल उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने घर का तो एड्रेस ना बताएं, लेकिन आप किस जिले से हैं और क्या दिक्कत है सीधे बोले। आपकी सीधी जो आवाज है वो टीएमसी के नेताओं तक पहुंच रही है। किस जिले के रहने वाले हैं आप और क्यों आए दिल्ली में, आखिर क्या हालात हैं? हम दक्षिण 24 परगना से रहने वाले हैं। 2 तारीख के बाद जब ममता बंदोपाध्याय जीत था, तभी तक आज तक मेरा पापा को मार रहा है, हमको नहीं पाया, इसलिए हमारा पापा को मार रहा है। हमको हमारा दुकान तोड़ दिया है, हमारा दुकान लूट कर ले गया है, दुकान पर कुछ नहीं बचा। मेरा घर पर शीशा वगैरह तोड़ रहा है, मेरे माँ को बंद गाली दे रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पश्चिम बंगाल में रह सकता हूँ, रह लूंगा। वो बोल रहा है तुझे मार देगा। नहीं, सुन लीजिए जी, मैं देख रहा हूँ, सुन लीजिए रिपोर्टर भैया। ये जो दक्षिण 24 जिला बोला मेरा ही जिला है, और इनको कहिए मैं सोनारपुर पे रहता हूँ, साउथ कलकत्ता में रहता हूँ। इनका शहर बता दीजिए, कोई दक्षिण 24 जिला में कौन सा जिला, सागौर, पाथर प्रतिमा, नामखाना, कौन सा एरिया गाँव? मेरा शहर आसपास के तो कोई टाउन में ऐसा नहीं है। 10-15 ब्लॉक टाउन में ऐसा कोई नहीं है जो बाहर है। मैं इनको कहना, कौन सा नाम बताने की जरूरत नहीं है, कौन सा टाउन, कौन सा गाँव है बताइए। टाउन, ब्लॉक बताइए, ब्लॉक का नाम बताने बोलिए। जिला मैं समझ रहा, ब्लॉक का नाम बताने बोलिए। कौन टाउन बा गांव में? हम डायमंड टाउन से। हाँ, डायमंड हार्बर टाउन से। आप कहाँ से? मैं भी डायमंड हार्बर से हूँ भाई साहब। बादल देवनाथ, वहाँ पर 2 तारीख के बाद बंगाल से दिल्ली पहुंच गया। आप अब तक मैं एक राज्य स्तर का लीडर हूँ, का दावा कर रहे थे। बंगाल प्रदेश आपके जिले, आपके इलाके का है, और आप कह रहे हैं कि अब हो नहीं सकता।
इससे ज्यादा अफसोसजनक, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती सर। ईमानदारी दिखाइए ना, आप कहिए कि अगर हिंसा हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम हालात सुधारेंगे। आप उन तमाम पीड़ितों को सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी के पिता के साथ पिटाई नहीं हो रही है। निखिल प्रसून, क्या कुछ हालात है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, जरा बताइए बादल देवनाथ को। प्लीज पहले सुनिए, आप पॉलिटिक्स नहीं करते, आप एंकर है। कि ये कहना मुझे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है, सवाल आपसे ऐसा मानने के बराबर है कि सूर्य पूर्व की वजह से पूर्व के बदले पश्चिम से उग रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर रही है, ये ऐसा ही मानना होगा। टाउन का हो नहीं सकता। जिस तरह हम लोग स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी घटनाएं पश्चिम बंगाल की धरती पर हुई है उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा है। जिस तरह से हमारे 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, नए सरकार के गठन के उपरांत भी हत्याओं का दौर चल रहा है। देश के आप देखिए 2000 से ज्यादा महिला वकीलों ने पत्र लिखा राष्ट्रपति को, 146 से ज्यादा जो ब्यूरोक्रेट से उन्होंने पत्र लिखा। देखिए जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। बादल जी अब आप शांत रहिए। आप टीवी के सामने ही हाथ कंगन को आरसी क्या स्पष्ट हो गया। और हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें ये कहा है, और उस कमेटी के तत्वावधान में लोगों की घर वापसी का पूरा प्रयत्न चल रहा है। जिस तरह एक 60 साल की महिला जो खेजूरी की महिला है, वो जिस तरह 17 साल की किशोरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो यकीन मानिए हम आपको उनका नाम, गली नंबर, मकान नंबर सब कुछ बताते। और मैं दावे से कह रहा हूं तब भी आप ईमानदार जवाब नहीं देते, क्योंकि आप एक विशुद्ध पॉलिटिशियन है। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं सर, जो अफसोस की बात है। लेकिन तापस, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक क्या कोई सियासी हिंसा नहीं हो रही है? क्या सब कुछ साफ है, बिल्कुल शांति है? क्या ऐसा ही है जैसा बादल देवनाथ कह रहे हैं? जी देखिए, बादल दा जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक मैं नहीं रखता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीति का जो रक्त चरित्र है वो हमेशा से देखा गया है। लेकिन इस बार जिस तरह से इलेक्शन के बाद जिस तरह से विरोधियों पर हमला हुआ है वो शायद ही पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में कभी देखने को मिला था। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता जा रहा है। खासकर मई के महीने में पूरा का मई का महीना 2 तारीख के बाद, 2 तारीख जब चुनाव का नतीजा आया उस दिन शाम से जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हमला शुरू होने लगा, ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी के ऊपर, अलग अलग पार्टियों के ऊपर भी हुआ है। खासकर बीजेपी को टारगेट किया गया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं माना है कि उनके समर्थकों ने घर तोड़ा है, बल्कि जब विजुअल्स हमने देखा है, हमने कवर करने गए हैं, हम हालात बहुत अलग देखे हैं। राज्य सरकार ने बार बार ये कहा है कि सारी जो घटनाएं हो रही है वो राजनीतिक हिंसा की घटना नहीं है, कुछ आम लोकल लेवल की घटनाएं हैं, आपसी रंजिश हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये विरोध जताया गया था कि जिस तरह से लोगों पर हमला हो रहा है वो गलत है। लेकिन ये सच है कि हमला और हिंसा बादल देवनाथ पश्चिम बंगाल को कवर करते हैं, देखने को मिला है। सीधे कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अरविंद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके साथ जो पीड़ित है वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, जरा उनसे ये भी पूछिए कि क्या सिर्फ वो 2 ही हैं उस इलाके के जिनको राजनीतिक हिंसा झेलनी पड़ी, पलायन करना पड़ा? जी, आखिर क्यों आपको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? किस तरह के हालात हैं? चूंकि टीएमसी के नेता इन तमाम चीजों को नकार रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से अपनी पूरी बात रखिए। देखिए, मैं टीएमसी का जो नेता आपका अभी बैठा है प्रोग्राम में, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आप टीएमसी का जो आपका उत्तरीय होता है वो उतार के आप फलता विधानसभा और डायमंड हार्बर विधानसभा जाके एक बार बोल के दिखा दीजिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, आपको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और मैं कहता हूँ जो 2 तारीख जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला, रिजल्ट के बाद जैसे जैसे समय गया, भाजपा का कार्यकर्ता को मारा गया, भाजपा का अभी तक वहाँ पर 50 कार्यकर्ता को मर्डर किया गया, भाजपा का महिला कार्यकर्ताओं को गंदा हरकत किया गया। उसके बाद भी सिर्फ ये भाजपा का कार्यकर्ता तक सीमित नहीं रहा, आस्ते आस्ते ये टोटल बंगाल का सनातनी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। बादल देवनाथ, सीधी चुनौती है आपको, जवाब देंगे आप? ईमानदार जवाब। तो क्या ये जो इस तरह के बीच में कुछ मत बोलिए, एंकर साहब बीच में सवाल मत कीजिए। पहला सवाल का जवाब मैं डायमंड का जो नाम लिया, डायमंड में 3 ब्लॉक है, डायमंड 1, डायमंड 2, डायमंड टाउन पौरसभा है। उस कौन सा इलाका में इसलिए कहा कि इन्हें बताया
फलता का मतलब फलता डायमंड सर जो तीनों ब्लॉक हैं वो है तो पश्चिम बंगाल में ना। बादल देवनाथ क्यों चीजों को घुमाते हैं आप? बीच में क्यों बोल क्या रहे हैं वो ब्लॉक पश्चिम बंगाल में नहीं है? क्या ये लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं ये पश्चिम बंगाल के नहीं है? क्या ये लोग आपके मुंह पर नहीं कह रहे हैं कि आपके इलाके में लगातार हिंसा हो रही है और आप यहाँ पर सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए बादल देवनाथ। अब आप ब्लॉक पर पहुंचे हैं, आप कह रहे हैं कि उस ब्लॉक में हो रहा है, इस ब्लॉक में नहीं हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप बादल देवनाथ? क्या पश्चिम बंगाल में एक सनातनी हिंदू का रहना अपराध है? ये नागरिक पश्चिम बंगाल का आपके राज्य का आपसे ये सवाल पूछ रहा है। बादल देवनाथ जवाब दीजिए। ये शख्स आपसे पूछ रहा है कि क्या एक सनातनी हिंदू पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं रह सकता? बादल देवनाथ जवाब दीजिए। कोई एंकर है क्या? एंकर है क्या नहीं? मैं इनको पकड़ दिया, ये पहले डावना का, मैंने बोला डावना 1 डावना 2 नहीं है, अभी बात बोल रहा फलता। ये इनको पहले पूछिए, ये बंगाल से कुछ लोग हैं जो दिल्ली में काम करने जाता है, वही लोग है कि ना पहले पूछिए। और एरिया का बता दीजिए फोन में, मैं अभी फोन करके बताऊं कौन सा एरिया। आप कब तक फोन करेंगे? 2 तारीख से लेकर आज तक जितनी बहस मैंने आपसे की है, आपने हर मामले पर यही कहा है कि मैं जानकारी जुटाता हूं, आप मुझे जानकारी दीजिए, मैं स्थितियां सुधारता हूं। आप एक भी प्रोग्राम में दावे से कह रहा हूं आपसे, आप पिछले 1.5 महीने में अपनी एक भी डिबेट देखिएगा जिसमें आपने ये बात ना कही हो, लेकिन पिछले 1.5 महीने से पश्चिम बंगाल में लगातार सियासी हिंसा हो रही है। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात, शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती आपके लिए। आप सूबे की सत्ता में हैं, चुने हुए नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, बहुत जल्द फैसला आएगा। इंतजार न्यूज नेशन को भी है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।